हरि ओम। हरि ओम। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री, कर्मकांड प्रभाकर, ज्योतिर्विद ऋषिकेश से। और आज के ग्रह गोचर और पंचांग विचार के साथ राशिफल क्या कह रहा है 12 राशियों का विचार करने के लिए 2089 संवत और विक्रमी संवत शक संवत 1944 सौरमान और चांद्रमान दोनों से ही चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि और सोमवार का दिन जब लोग राहु काल विचार करते हैं सुबह 7:30 से 9 बजे तक का वो लोग विचार कर सकते हैं। और अन्य लोगों के लिए जो विचार नहीं करते उनके लिए ग्रह गोचर आज का क्या कह रहा है उस पर विचार करते हैं। ग्रह गोचर में सूर्य बैठे हैं यथावत रेवती नक्षत्र लेकर के मीन राशि में। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो गए हैं कर्क राशि में, अपनी राशि विराजमान है। जबकि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में ही हैं और उनका जो राशि है अभी शनि की कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं। जबकि बुध बैठे हुए हैं अपने शत्रु के घर में अश्विनी नक्षत्र लेकर के मेष में। बृहस्पति अपना नक्षत्र लेकर के शनि के घर कुंभ में विराजमान है। जबकि शुक्र महाराज धनिष्ठा शतभिषा यानी राहु का नक्षत्र लेकर के अपने मित्र के घर शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। जबकि शनि प्रबल बैठे हैं अपनी राशि मकर में धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के। और उसके अलावा राहु में संशय जैसे बना हुआ ही है, कुछ लोग उसको मेष में बता रहे हैं, कुछ लोग उसको वृषभ में बता रहे हैं। अभी वो 2-3 दिन ऐसे ही रहेंगे, मेरे देखने में वो मेष में हैं। और चाहे वो मेष में रहें या वृषभ में रहें, वो कृत्तिका नक्षत्र के आखिरी चरण में पहले चरण में है, जहाँ पर कि वो प्रभावहीन है, इतना पक्का है। और केतु बलवान है क्योंकि वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, उनको बृहस्पति का साथ भी मिला हुआ है। और शुक्र के घर में तुला में भी बैठे हैं, तो इस तरह से उनको दोनों तरह से मजबूती दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है ये हो गया आज का ग्रह गोचर। और उसके हिसाब से देखें तो 12 राशियों के लिए क्या फलादेश आने वाला है इस पर चर्चा करने के साथ साथ किसी और विषय पर भी चर्चा करते हैं। अभी किसी का प्रश्न देखा था कि छठे घर में गुरु बैठे हों तो क्या आपके शत्रु बहुत हैं, ऐसा किसी का एक प्रश्न मैंने अभी देखा था, तो उस पर ही चर्चा करने का मन हुआ। तो छठे घर में गुरु बैठे हों तो शत्रु बहुत होते हैं, ऐसा नहीं होता है। छठा घर रोग कारक, ऋण कारक, शत्रु कारक ऐसा कहा जाता है। जबकि व्यवहार ज्योतिष ये कहता है कि छठा घर आपकी रेजिस्टेंस बताता है कि क्या आप रोग से, ऋण से, शत्रुओं से लड़ पाने में समर्थ हैं या नहीं हैं। उसको सीधे सीधे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। छठे घर में अगर बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा 4 ग्रह हैं जो सौम्य ग्रह हैं, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है। ये 4 ग्रहों का अगर आधिपत्य छठे घर का होगा, छठे घर के मालिक बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा में से कोई सा होगा, तो व्यक्ति का रेजिस्टेंस कमज़ोर होगा, उसका जो प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कमज़ोर होगी। तो लिहाजा उसको शत्रु भी कम ही होंगे, क्योंकि भाई जिसके प्रतिरोधक बहुत ज़बरदस्त होगा, जिसके अंदर क्षमता होगी, जिसका पोटेंशियल बढ़िया होगा, जिसके अंदर शत्रुओं को झेलने की क्षमता होगी, वही तो शत्रु बनाएगा। जिसके अंदर शत्रुओं को झेलने की क्षमता नहीं होगी तो शत्रु कैसे बनाएगा, उसके तो एक आधे शत्रु होंगे तो पसीना आ जाएगा। तो छठे घर में अगर बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा चारों की राशियां कोई सी भी हों तो शत्रु होंगे ही नहीं। अगर हुए तो समझ लो परेशानी हो गई, वो शत्रुओं को बेयर नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। हाँ, छठे घर में बैठे हुए गुरु महाराज कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि छठे घर के स्वामी गुरु, यहाँ पर फ़र्क है। अगर उस घर का स्वामी सूर्य हो, वहाँ बुध बृहस्पति बैठे हैं, तो वो बहुत लॉजिकली अपने शत्रुओं को होल्ड कर सकता है। तो छठे घर में बैठे गुरु का कोई दोष नहीं होता है। अगर ऐसे देखें कि सौम्य ग्रह अगर छठे घर में चले गए तो कमज़ोर हो जाएंगे, वो समझ में आता है। लेकिन छठे घर के स्वामी क्या कह रहे हैं वो है कि आपके शत्रु कितने होंगे। लिहाजा अगर आपके छठे घर के स्वामी शनि, राहु, केतु, सूर्य इस तरह के अगर कोई हो रहे हैं तो आपके अच्छे शत्रु हो सकते हैं, जिनको कि आप बढ़ा सकते हैं, जिनके हिसाब से आप उनको उनसे फाइट कर सकते हैं और सफलता भी पाते हैं।
छठे घर के स्वामी अगर बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा चारों में से कोई हुए तो पहले तो शत्रु बनेंगे ही नहीं। मैं अजात शत्रु नहीं कहूँगा उनको, अजात शत्रु अलग चीज़ है। उनको शत्रु नहीं बनते क्योंकि उनकी अपना पोटेंशियल ही नहीं होता है। उनको आप ये कह सकते हैं कि वो शत्रु बना ही नहीं पाते हैं। शत्रु कौन बनाता है? जिसमें साहस होता है, जिसमें उद्यम होता है, जिसमें कुछ क्षमता होती है कि वो शत्रु झेल लेगा, वो शत्रु बनाता है। तो छठे घर के स्वामी अगर क्रूर ग्रह हों तो शत्रु बनेंगे और उनसे फाइट भी होगी, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। लेकिन अगर छठे घर के स्वामी सौम्य ग्रह हैं तो शत्रु बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो समझो परेशानी ही आएगी, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो यहाँ पर छठे घर का एक वो था। तो छठे घर को यहाँ पर मैं फिर थोड़ा क्लियर कर लूँ कि छठे घर के स्वामी यदि क्रूर ग्रह हैं तो पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता ज़बरदस्त होती है, तो उनको रोग भी जल्दी नहीं होते, जो होते तो बड़े ही होते हैं। शत्रु उनको जो है काफ़ी शत्रुओं का झेलने का उनका जो मादा है ज़बरदस्त होता है, वो काफ़ी सारे शत्रु बना लेते हैं और उनसे पार पाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही उनका होता है ऋण को लेकर भी। छठे घर में अगर क्रूर ग्रहों का साम्राज्य है तो वो ऋण आदि लेते देते और इस तरह के करते रहते, तो ऋण से भी घबराते नहीं हैं। लेकिन अगर छठे घर के स्वामी सौम्य ग्रह हों तो ऋण आदि से भी बचते हैं, ये देखने की बात है। वो शत्रुओं से भी दूर ही रहते हैं, रोग से भी उनको बहुत ज़्यादा भय बना रहता है, तो रोग से भी यथावत कोशिश करते हैं कि वो रोग से दूर ही रहें, ऐसा उनका प्रयास रहता है। रोग तो शरीर का गुण होगा ही होगा हर एक को, लेकिन अगर छठे घर के स्वामी क्रूर ग्रह हैं तो रोग हो करके निवृत्ति जल्दी हो जाएगी। अगर छठे घर के स्वामी सौम्य ग्रह हैं तो रोग आ करके घर बना के बैठ जाएगा, वो परेशानी हो जाएगी कि उसको हटाया जाना मुश्किल रहेगा। ये छठे घर के लिए है। तो छठे घर के स्वामी को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि वो छठे घर का स्वामी व्यक्ति के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर किसी के छठे घर का स्वामी एग्जाम्पल बृहस्पति है और रोग हो रहा है तो छठे घर के स्वामी को भी मजबूत करना पड़ेगा। आप उसको कह सकते हैं कि भाई लग्न को भी तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन छठे घर के स्वामी ही आपकी रेजिस्टेंस बनाते हैं। रोग है तो छठे घर के स्वामी को मजबूत करेंगे, इतनी सी बात है। तो ये छठे घर को लेकर के एक बात थी। अब रही बात आज का ग्रह गोचर के साथ हिसाब से पंचांग क्या कह रहा है, तो सूर्य मेष आदि राशियों से विचार करते हैं। मेष में बुध की उपस्थिति है, राहु को तो नगण्य मान लीजिए। बुध जो है वो भी केतु के नक्षत्र में है, तो मंगल के लिए अर्थात मेष राशि के लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं, कूटनीतिक बना देते हैं। केतु मंगल की दृष्टि अपने घर से, क्या नाम उसका, मंगल खुद धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे, हालांकि वो थोड़ा सा अब कमज़ोर है पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पर केतु बैठा हो, केतु का नक्षत्र लेकर बुध बैठे हों, तो इसका मतलब उनमें डिप्लोमेसी बहुत अच्छी आ जाती है, वो कूटनीतिक काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो उनको सफलता भी दिन भर के लिए मैं अगर कहूँ तो अच्छी रहती है। 12वें घर में सूर्य बना हुआ, थोड़ी सी बचना चाहिए कि भाई कोई यात्रा निवेश से थोड़ा कम करें, लेकिन लाभ की स्थिति देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राशि स्वामी लाभ में बैठे हैं, वहाँ पर उनको शुक्र का साथ भी मिल गया, लक्ष्मी योग भी कह देते हैं उसको। पराक्रम में उनके लिए शनि उनका अच्छा सहयोग दे रहे हैं, जबकि उनसे चौथे चंद्रमा थोड़ा सा विवादी हो सकता है, लेकिन उससे उनको ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है। तो दिन तो मुझे लग रहा है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ में विचार करते हैं तो राशि स्वामी बैठे हैं राहु का नक्षत्र लेकर के, और अपने घर से 12वें में बुध बैठा हुआ है। मुझे लगता है बुध का कोई दोष 12वें में ऐसा आता नहीं है। जबकि लाभ में सूर्य बैठा तो लाभ आपको प्रशस्त है, जबकि 10वें भाव में आपसे खुद के राशि स्वामी बैठे हों तो आप, मैं समझता हूँ कि चीज़ों को सुलझाने में बड़े समर्थ दिखाई दे रहे हैं। जैसे वरिष्ठ जनों से सहयोग लेना हो, या अपने जिसे फेस फॉर पब्लिक कहते हैं कि आप कैसे अपने आप को शो करना चाहते हैं, वो एक आपका अच्छा सामर्थ्य बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रहों की स्थिति आपसे अच्छी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। राहु के साथ बैठे हुए, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए राशि स्वामी कन्फ्यूज थोड़ा सा रहते हैं, और शुक्र जैसे संवेदनशील है ऊपर से वो कन्फ्यूज भी हो जाएगा। तो परस्पर संबंधों में जो एक शॉर्ट टर्म जिसे कह सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी परेशानी कर सकता है, तो थोड़ा सा उसको मजबूत रहना चाहिए। अब शुक्र को थोड़ा ठीक रखेंगे तो आपका वार्तालाप इत्यादि जो है, राहु खास करके वार्तालाप के लिए देखा जाता है, तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। शुक्र के लिए आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं या चिड़ियों को दाना दे सकते हैं। मिथुन में विचार करते हैं तो यहाँ पर बुध को देखेंगे तो बुध थोड़ा शत्रु भाव में चले गए हैं और वो थोड़ा कमज़ोर माने जाएंगे। अभी वो शायद अस्त भी हैं, तो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं उनके कार्य क्षेत्र की बात करूँ, सूर्य का सहयोग पूरा मिला हुआ है रेवती नक्षत्र से, जबकि भाग्य भाव में बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रह बैठे हो, मंगल बैठा हो, तो कामयाबी तो आपको दिन भर मिल रही है, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। और खुद का राशि स्वामी थोड़ा कमज़ोर होने से आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा राहु का साथ या इस तरह का केतु का साथ होने, उग्रता, थोड़ी सी अनमना भाव कर सकता है, तो उसको थोड़ा सा बुध को ही थोड़ा ठीक रखेंगे। दिन वैसे तो अनुकूल दिख रहा है क्योंकि केतु का साथ मिलना बुध को अच्छा है, लेकिन अपने घर से एकादश जाना थोड़ा कमज़ोर कहलाता है इस तरह का, तो बुध को थोड़ा सा मजबूत रखेंगे। दिन तो अनुकूल दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने से दूसरे चंद्रमा भी है,
जब चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको चंद्रमा दूसरे बैठा हो तो आपको वाणी के लिए, धन के लिए, या फिर आपको अगर कोई बड़ी पोस्ट के लिए आप प्रयास करो उसके लिए वो सफल कर देगा। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। बुध को थोड़ा ठीक रखना चाहिए। गाय को चारा दे सकते हैं, इस तरह से छोटा मोटा जो काम है उसको करें। कर्क राशि का विचार करते हैं तो राशि स्वामी चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हुए हैं और उनसे ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो भाग्य स्थान में सूर्य का होना ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा सहयोग नहीं करेगा, बुरा भी नहीं है। सामने से शनि अपने घर से देख रहे हैं तो आपको मेहनती उद्यम, जैसे हम कहते हैं, चंद्रमा अपने घर में आकर के थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, थोड़ा सा वो आपको ज़्यादा अगर कहूँ तो इमोशनल थोड़ा सा उसका फैक्टर बढ़ जाता है। उसके अलावा तो और ग्रहों में इसकी स्थिति अच्छी दिखाई देगी। शनि के नक्षत्र में बैठे हुए शनि की दृष्टि में है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको अच्छा कामयाब करेगा, मेहनती भी बना के रखेगा और सफलता भी देगा, क्योंकि और ग्रह उसके हिसाब से अनुकूल बैठे हैं। चौथे बैठा हुआ केतु, विवाद से बचना चाहिए, इतना ही जरूर कहूँगा। सिंह में आके विचार करते हैं राशि स्वामी अष्टम, अभी कोई परिवर्तन में नहीं है, रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, उनको अष्टम बैठे का कोई दोष भी लगना नहीं है, वो अच्छी स्थिति में है। जबकि अपने भाग्य स्थान में बुध बैठे हों तो वो केतु के नक्षत्र में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि वो सहयोगी ही रहेंगे, खराब नहीं कर रहे हैं, वो भी उनका भी साथ मिलेगा। जबकि सामने से मंगल, बृहस्पति, शुक्र सारी अच्छी स्थिति से आपको ग्रह देख रहे हैं सिंह राशि वालों को, तो इसका मतलब आपको मेहनत भी कह लीजिए, निष्ठा भी कह लीजिए, संसाधन भी कह लीजिए, आपके फेवर में बने हुए हैं। जबकि अगर देखूं तो तीसरे में आपसे केतु बना हुआ है तो इसका मतलब संसाधनों का लाभ कैसे लेना है उनको भी आप सही ढंग से निभा पा रहे हैं। तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है, कोई विशेष प्रयास करने की ज़्यादा जरूरत नहीं लग रही है। सूर्य को ही आप, जैसे हम कहते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना इत्यादि करना चाहिए, वही काफ़ी रहेगा। कन्या में विचार करते हैं राशि स्वामी अपने से अष्टम भी बैठे हुए हैं और वो बैठे हैं शत्रु के घर में भी, अस्त भी हैं, थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी की जरूरत तो पड़ेगी कि भाई बुध जो है आपको वाणी का ही प्रयोग थोड़ा सा गड़बड़ ना करे, इतना ध्यान रखिएगा। और तो मैं देखता हूँ सूर्य की स्थिति अच्छी है, रेवती नक्षत्र से अगर अपने घर को देख रहा तो पराक्रम तो आपका अच्छा बना हुआ है, लाभ भी आपके पराक्रम से आ ही जाएगा। वाणी का प्रयोग थोड़ा सही से करना चाहिए। केतु में बैठा हुआ बुध थोड़ा सा हार्श वॉइस कर सकता है, किसी के साथ संवाद में विवाद तक न पहुंच जाए, ध्यान रखने की बात है। जबकि अगर और ग्रहों की देखें स्थिति तो दूसरे घर में केतु आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, क्योंकि केतु आपकी राशि के लिए मित्र भी है, अपने मित्र के घर में भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपके प्रभाव में वृद्धि तो कर रहा है। शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे ढंग से निभा भी पा रहे हैं, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। दिन आपका अनुकूल दिख रहा है, केवल वाणी पर ही किसी से संवाद जो करेंगे तो उसको थोड़ा सा अपने नियंत्रण में रख के करें, इतना ही कहूँगा। जबकि तुला राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए शुक्र अपने मित्र राहु के नक्षत्र मित्र के घर में बैठे, अपनी राशि में केतु का साथ भी उनको सही से मिला हुआ है, सामने से बुध भी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि दिन आपका हर तरह से, चाहे कारोबार, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय जो भी आप कर रहे हो, पूरा आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा है राशि का स्वामी भी। तो यहाँ कोई गड़बड़ किसी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। और अपने से देखें तो चतुर्थ में शनि बैठे हैं तो वो भी मित्र घर में बैठे हैं, इसका मतलब मैं कहूँ कि आपका उद्यम जो है वो कामयाब होने वाले भी हैं। पंचम में अपने से अच्छे ग्रहों का बैठा होना भी आपको एक अच्छा तर्कसम्मत बुद्धि दे रहा है, तो इसका मतलब उसका लाभ भी आपको प्रॉपर आ ही जाने वाला है, इसलिए चिंता की जैसी कोई बात दिन भर में मुझे नहीं लग रही है। दिन आपका अनुकूल रहने वाला है, शुक्र को थोड़ा ठीक रखेंगे, वही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। और इत्र का इस्तेमाल, जैसे मैं कहता हूँ, चिड़ियों को दाना देना कहता हूँ, और भी जो प्रयोग आप जानते हो उस तरह का आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं तो अपने घर से केतु 12वें बैठे हुए हैं। 12वें केतु जो है वो यात्रा विवाद के लिए मना किया जाता है। जबकि तीसरे में शनि, आपके पास बहुत अच्छे संसाधन भी बने हुए हैं, उन संसाधनों से आप लाभ भी ले रहे हैं, कोई गड़बड़ ऐसी नहीं। राशि स्वामी अपने से चौथे थोड़ी स्वभाव में उग्रता दे सकते हैं। उग्रता हालांकि लॉजिकल होगी क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति और शुक्र का साथ भी मिला हुआ, लेकिन फिर भी मंगल है तो थोड़ा सा उसको नियंत्रण रखना चाहिए कि वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, कई बार भड़क जाता है, थोड़ा सा उसको भड़कने से बचे रहना चाहिए, इतना ध्यान दें। जबकि और ग्रहों की स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। अपने से अगर देखें तो पंचम भाव में, अपने से भाग्य भाव में दिख रहे हैं चंद्रमा, तो उनका साथ भी आपको मिलने वाला है। तो दिन तो आपका लाभ कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, हर तरह से आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको मैं समझता हूँ कि हनुमान जी का स्तवन कर लें, वही आपके लिए काफ़ी बना रहेगा, बढ़िया दिन। इसके अलावा देखते हैं धनुराशि में, तो राशि स्वामी बैठे हैं अपने से एकादश, अपने से तीसरे बैठे हुए जो हैं तो वो कमज़ोर माने जाते हैं, एक बात। और जबकि द्वितीय भाव में शनि आपका बढ़िया, द्वितीय भाव शनि अगर होगा तो आपको लंबी जो योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ लंबा प्रयास करने वाले हों, या व्यापार को लेकर के कुछ नई स्टैब्लिशमेंट करने वाले हों, या कुछ इस तरह की लंबी प्लानिंग आपकी हो, तो वो तो कामयाब बहुत बढ़िया ढंग से हो जाने वाली हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बृहस्पति उतना बढ़िया साथ देता नहीं है, यानी कि अगर कहूँ तो वर्तमान में अगर कहूँ लाभ कम हो रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति है तीसरे बैठेगा, वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा, और भी कोई ज़्यादा विशेष उनको सहयोग कर नहीं रहा। केतु देख रहा है, अपने एकादश में केतु बैठा हुआ है, तो लाभ थोड़ा इसे कहते हैं उतना तो देगा। लंबी योजनाओं के लिए यहाँ पर बृहस्पति अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बृहस्पति को थोड़ा ठीक रखेंगे तो अपना दिन अनुकूल रखने में मदद करेगा।
भगवान विष्णु का नाम ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या पीला पहनना, पीला दान करना, जैसे भी बृहस्पति मजबूत रहे। मकर राशि में देखते हैं तो अकेले बैठे हुए शनि महाराज अपने घर में स्वतंत्र हैं, उनको किसी की कोई दिक्कत नहीं हो रही। केतु दसम में बैठा हुआ पराक्रम दे रहा है वहाँ से, शुक्र के घर में बैठा हुआ है, और अपने से चौथे बुध भी बहुत अच्छा, आपको संयत अगर कहूँ तो बुद्धि को, मन को, विवेक को, आपको बढ़िया बुद्धि वहाँ से चौथे घर में बैठा हुआ है। जबकि द्वितीय भाव में आपके ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, बृहस्पति भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, और मंगल भी वहाँ पर लक्ष्मी योग बना के बैठे हैं। तो इसका मतलब है वो आपके धन के लिए प्रयास, वो आपके लिए जन के लिए प्रयास, हर तरह से आपको अनुकूल दिखाई दे रहा है। जबकि खुद शनि अपने घर में बैठे, तो इसका मतलब वो शारीरिक स्फूर्ति कह लीजिए, मन की अच्छी प्रेरणा कह लीजिए, संसाधनों का लाभ ले लीजिए, इस तरह की सब बातों के लिए मकर में स्थिति शनि की बहुत अच्छी बनी हुई है। और आपको कुछ करने के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पर आप जो आपका दैनिक उपक्रम पूजा का है वही आप करते रहिए, वही आपके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि शनि को बढ़ाने के लिए ज़्यादा सलाह मैं दूंगा नहीं। और मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए का क्या नाम उसका शनि का, तो उसको भी बढ़ाने की कोई सलाह नहीं दी जा सकती। ऐसे में आपका जो दैनिक जो भी आप करते हो उसी को आप कंटिन्यू रखिए, उसी से आपका दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ में विचार करते हैं, कुंभ में बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति भी, शुक्र भी, मंगल भी, लक्ष्मी योग भी वहाँ पर बन रहा है, और दो दो गुरु आपके घर में बैठे हैं। तो इसका मतलब आपका बुद्धि त्वरा जिसे कहते हैं, बुद्धि की बहुत बढ़िया बनी हुई है। और उसके अलावा 12वें घर में अपने राशि स्वामी गए तो वो भी हानिकारक नहीं है, आपके प्रयास कामयाब हो रहे हैं। यात्रा निवेश इत्यादि से अवश्य मना करूँगा, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि अभी समय जो है वो दूर दूर तक दृष्टि डालने का है। तो दूर दूर का दृष्टि का मतलब अगर आप व्यापार करना चाहते हैं दूर देशों में, अगर आप संबंध करना चाहते हैं दूर देशों में, दूर देश का मतलब है परोक्ष व्यापार भी इसमें आता है, यानी जो चीज़ें सामने दिख रही है उसके अलावा भी आपको लाभ के जो संसाधन हैं दिख रहे हैं। परस्पर संबंध में अगर बात करूं तो दूर गए हुए लोगों को भी आप नज़दीक ला सकते हैं। इस समय ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब यह है कि आपकी राशि में हर तरह से दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरे घर में सूर्य बैठे हैं, थोड़ी सी वाणी में उग्रता हो सकती है, उसको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने घर से दूसरे बैठेंगे तो थोड़ा सा विवादी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। चंद्रमा छठे बैठे हैं, तो इसका मतलब आर्थिक तौर पर चंद्रमा का साथ आपको अच्छा रहने वाला है, यहाँ कोई संशय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मीन राशि में आके विचार करते हैं तो राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर से 12वें, जबकि राशि में अपने बैठे हैं सूर्य। तो थोड़ी सी दोनों बातें विषम कहलाएंगी। सूर्य जहाँ उग्रता दे सकते हैं, बृहस्पति 12वें बैठे हुए आपकी यात्रा निवेश को व्यर्थ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बृहस्पति का काम साथ में परोपकार संबंधी या फिर तीर्थाटन संबंधी भी व्यय होते हैं, तो उसके लिए अवश्य इसको लाभदायक माना जा सकता है। शुक्र 12वें बैठे का कोई दोष नहीं है, जबकि एकादश में बैठे शनि, लाभ आपका प्रशस्त है, लाभ आ ही रहा है। बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देंगे शनि, लेकिन जीविका के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। द्वितीय भाव में आपसे बैठे हुए हैं बुध, तो आपकी वाणी का अच्छा प्रभाव आप जो है लोगों पर छोड़ सकते हैं। तो दिन आपका तमाम अनुकूल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को ही आप थोड़ा सा ठीक रख सकते हैं, तो उसके लिए आप बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से आपको लाभ बढ़िया आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, दिन आपका प्रशस्त रहे और हर तरह से सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान कृपा करें। और आपका जो सहयोग हो रहा है, वीडियो को आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के प्रश्न जिज्ञासाएँ और जो उनकी इच्छाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, उस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सुख